सबसे पहले आपको और आपके परिवार को वीएनएम टीवी की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के इस खास अवसर पर आज हम बात करेंगे एक गहरे विषय के बारे में जो हमें इस त्योहार का असली अर्थ समझाएगी। आज के इस खास सेगमेंट की शुरुआत से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता पेश करना चाहूँगी जिसकी रचना अभिमन्यु जी ने करी है और जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं कि हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा, पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लल्ला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। श्री राम एक ऐसा नाम जो केवल भगवान का परिचायक नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व का प्रतीक है जिसने त्याग, मर्यादा और आदर्शों से जीवन को सार्थक बनाया। वो केवल त्रेता युग के राजा नहीं थे बल्कि उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना कर एक ऐसा मार्ग दिखाया जो युगों युगों तक हम सभी के लिए प्रेरणा बना रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम ने अपने जीवन में जो आदर्श और मर्यादा स्थापित की वो आज भी अनुकरणीय है। उन्होंने हर भूमिका में अपनी मर्यादा को प्राथमिकता दी, चाहे वो पुत्र हो, भाई हो, पति हो या राजा हो। पिता के एक वचन को निभाने के लिए उन्होंने ना केवल राज्य छोड़ा बल्कि अपने पूरे जीवन के आदर्शों को समर्पण में बिता दिया। उनका ये त्याग आज भी हमें ये सिखाता है कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो अपने सिद्धांतों और धर्म के पथ पर डटा रहे, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो। श्री राम के लिए जीवन एक संघर्षमय सफर था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आई। सीता को रावण से छुड़ाने के लिए उन्होंने युद्ध किया, लेकिन अपनी मर्यादा और मानवता का कभी त्याग नहीं किया। रावण की मृत्यु पर राम का दुखी होना ये बताता है कि सच्चा धर्म वही है जहां करुणा और मानवता का वास हो। आज भी हर जयकारे में जय श्री राम की गूंज है। हर दिन हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हर कोने में राम जी का मंदिर सजाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम राम की आदर्शों का पालन कर रहे हैं? जिस राम ने अपनी मर्यादा के लिए सब कुछ त्याग दिया, जिनके नाम पर हम गर्व से जयकारे लगाते हैं, क्या हम उनकी आदर्शों को भी इतनी शिद्दत से अपने जीवन में अपनाते हैं? ये बात जरा सी गौर करने वाली है। श्री राम का आदर्श त्याग और मर्यादा का है, लेकिन हमारे देश में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार फैले हैं वो इस आदर्शों से बिल्कुल परे है। नेता अपने लाभ के लिए जनता का हक मारते हैं, विकास के नाम पर लाखों करोड़ों की हेराफेरी करते हैं, डिजिटल घोटाले, योजनाओं में धोखाधड़ी और जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल। क्या यही श्री राम का सपना था? क्या राम जी ने अपने राज्य की जनता का खून पसीना चूसने के लिए सत्ता संभाली थी? ये नेता जो राजनीति के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, क्या श्री राम के आदर्शों के खिलाफ नहीं जा रहे? राम सीता का रिश्ता प्रेम, त्याग और विश्वास का प्रतीक है, लेकिन आज रिश्तों में झूठ और धोखे की बुनियाद बनती जा रही है। एक तरफ हम राम सीता की कहानियां सुनते हैं और दूसरी ओर किसी का अपने साथी के साथ धोखा देना आम हो गया है। शादी में धोखाधड़ी, रिश्तों में बेईमानी, ये सब आखिरकार क्या दर्शाता है? राम राज्य की कल्पना में प्रेम और विश्वास की भूमिका अहम है, परंतु आज हम इन मूल्यों को पैरों तले कुचलने में लगे हुए हैं। राम राज्य की कल्पना में प्रेम और विश्वास की भूमिका अहम है, परंतु आज हम इन मूल्यों को पैरों तले कुचलने में लगे हुए हैं।
श्री राम का जीवन त्याग का प्रतीक है, लेकिन आज समाज में लोग एक दूसरे की सफलता से जलते हैं, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से जलता है। मानो इंसानियत और भाईचारे का ऐसा पतन देखकर खुद श्री राम दुखी हो जाए। हमारे अखबार रोज हत्या, चोरी और अपराध की घटनाओं से भरे होते हैं। रामायण में राम का आदर्श ये था कि सत्य और न्याय का साथ थे, लेकिन हम रोज अपराध की खबरें पढ़ते हैं। क्या राम जी की शिक्षाओं का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? श्री राम का नाम केवल नारा लगाने से या मंदिर बनाने से महान नहीं होता। राम जी के आदर्शों को अपनाना ही सच्ची भक्ति है। हमें जरूरत है अपने अंदर के रावण को खत्म करने की, यानी कि लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या और अहंकार को जलाने की। यानी कि लोभ, क्रोध, काम, ईर्ष्या और अहंकार को हराने की। तभी हम एक सच्चे राम भक्त बन पाएंगे और राम राज का सपना पूरा होगा। इस दिवाली केवल पटाखे और दिए जलाने से कुछ नहीं होगा। असली रोशनी तभी आएगी जब हम अपने अंदर की हर बुराई को हराकर राम जी के सच्चे आदर्शों को अपनाएंगे। क्योंकि राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम।